जय माता दी। आज बात करेंगे मोहिनी के ऊपर। मोहिनी क्या होती है, वशीकरण क्या होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि मोहिनी सबको मोह लेती है या अपनी ओर आकर्षित करती है। मोहिनी का रूप भगवान विष्णु ने लिया था जब भगवान शंकर ने भस्मासुर को अवतार दिया था कि वो किसी के सर पे हाथ रखेगा तो वो आदमी जल के भस्म हो जाएगा। तो उस वक्त भगवान विष्णु से शंकर ने आग्रह किया कि आप इसका हल निकालें, क्योंकि वरदान वो दे चुके थे। उसके पश्चात भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया और राक्षसों को अपने बस में किया, मोह लिया उनको। मोहने के बाद सभी राक्षस उनके प्यार में पड़ गए। उसके पश्चात वो भस्मासुर के साथ उन्होंने नृत्य किया। नृत्य करते करते जब मोहिनी ने अपना हाथ सर पे रखा तो भस्मासुर ने भी उनकी नकल करते हुए हाथ अपने सर पे रखा और भस्मासुर भस्म हो गया। तो वो इतनी सुंदर छवि थी विष्णु भगवान की, भगवान शंकर भी मोहित हो गए थे। तो ये तो है मोहिनी की बात। अब आ जाते हैं हम तंत्र पे। तंत्र पे मोहिनी मोहित करना या वशीकरण करना दोनों सेम बातें हैं। इन दोनों बातों में समानता यह है कि दोनों में ही मोहित करना और वशीकरण करना अपने हिसाब से काम करवाना और अपने हिसाब से उसको बातों में लेना या उससे कोई कार्य निकलवाना। तो ये दो तरह से, एक तो शास्त्र अनुसार है सम्मोहित करना। आपने देखा होगा कई कलाकार सम्मोहित कर लेते हैं। आजकल विज्ञान है, ये भी एक तरह का विज्ञान है कि सम्मोहित कर लेना। लोग सम्मोहित कर लेते हैं, उनसे काम निकलवाते हैं, ये विज्ञान है। और जो वशीकरण या मोहित करना, वो एक तंत्र के द्वारा, मंत्र के द्वारा जो तांत्रिक करता है, वो अलग चीज है। वो सारा विद्या का कमाल है। वो जो भी विद्या तांत्रिक के पास होती है, जितनी विद्या होती है, उस हिसाब से काम करता है। आजकल क्या प्रचलन है, हर कोई कहता है मैं 5 घंटे में मोहित कर दूंगा। आपने देखा होगा कई लोग कहते हैं कि मुझे 3 घंटे लगते हैं, 6 घंटे लगते हैं, 8 घंटे में मैं वशीकरण कर देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे असली दूध बिकता है वैसे नकली दूध भी बिकता है। तो ये पखंडी लोग हैं जिन्होंने पखंड फैला रखा है। पता कुछ नहीं है, सिर्फ डाल देना है कि इससे ये होगा, इससे ये होगा, ऐसे होगा, 3 घंटे 5 घंटे में चमत्कार, ये देखे वो देखे। ये सब झूठ है। जो सच्चा असली तांत्रिक होगा, कम से कम समय वशीकरण के अंदर 3 से 5 दिन का समय लगता है। उसके अंदर भी कई प्रकार की पूजा, कई प्रकार के मंत्र, कई प्रकार की अनुष्ठान, भोग, कई तरह के उसको मंत्र पढ़ने पड़ते हैं, सिद्ध करने पड़ते हैं। कई शक्तियां होती हैं जिसके द्वारा वशीकरण किया जाता है, मोहित किया जाता है, या तो दिल से, या दिमाग से, या पैरों से। वशीकरण 3 तरह का होता है। या तो आदमी का दिमाग ही अपने वश में कर लेते हैं, मोहित कर लेते हैं। दूसरा दिल, दिल को अपने हिसाब से चलाते हैं कि वो ऐसे करेगा वैसे करेगा, जो मैं चाहूंगा उसका दिल ये कह रहा है वो कह रहा है। तीसरा है पैर। पैर कहीं आना है जाना है, उसका दिमाग भ्रमित कर दिया, वो सोच रहा है मैं दिल्ली से बॉम्बे जाऊं, बॉम्बे नहीं गया, हरियाणा चला गया, पंजाब चला गया। तो इस तरह से ये वशीकरण मोहिनी दोनों एक ही हैं। तो इसका उपयोग कई लोग गलत भी करते हैं। जिनको पता है, कोई एक आध ही व्यक्ति होगा जिसको इस तंत्र का असली ज्ञान होगा। बाकी तो सब लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कई जगह ऐसे तांत्रिक या ऐसे भगत बहुत बैठे हैं जिनको कुछ पता नहीं है, 6-6 घंटों का टाइम ले रहे हैं। तो ये सब उन्होंने भ्रांति फैला रखी है। मोहिनी और वशीकरण होता है, जो सच्चा तांत्रिक होगा, सच्चा भगत होगा, वो करेगा और आपसे 3 से 5 दिन का समय लेगा। और बाकी सब उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कितना सच्चा है, उसका ओरा कितना बड़ा है। जितना बड़ा ओरा होगा उस हिसाब से उसकी पावर काम करेगी और उस हिसाब से मोहिनी काम करेगी। जो भी उसको बोला जाएगा, इसको कैसे काम लेना है, क्या काम निकलवाना है, तो ये तो थी मोहिनी की बात। अब इसको सिद्ध कैसे करते हैं। मोहिनी सिद्ध करने के लिए एक आपको अलग से कमरा चाहिए जहाँ पे पूजा कर सके। उस कमरे में कोई आना जाना किसी का ना हो। आपको कोई भी माता की, देवी की कोई भी फोटो लगानी है। उस फोटो लगाने के बाद लाल आसन बिछाना है। लाल आसन अपने लिए भी लाना है, लाल ही वस्त्र पहनने हैं। और इसको आपने 41 दिन तक मंत्र जप करने हैं। 1100 मंत्र प्रतिदिन करने हैं आपने। और लाल ही कनेर का फूल चढ़ाना है, पान चढ़ाना है, सुपारी चढ़ानी है, इलायची लगानी है और आपको लौंग चढ़ाने हैं। इसके पश्चात आपको 41 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। माला रुद्राक्ष की रहेगी।
दिशा रहेगी दक्षिण और मंत्र रहेगा ओम, मोहिनी, प्रकट, मम, फट, स्वाहा। तो ये आपको 1100 मंत्रों की माला करनी है। और बाकी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पर आए, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको हर चीज़ की जानकारी दी जाएगी। कमेंट सेक्शन में आप जय माता दी जरूर बोलें। जय माता दी।